हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को। बेटा हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहे थे, जहां पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे लेवल का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, इससे पहले अभी तक हमने इस चैप्टर में न्यू रेशो फाइंड आउट करना सीखा है, सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करना सीखा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें 3 तरीके के केसेस होते थे, कैश में लाया है नया पार्टनर, नहीं लाया, और या फिर प्राइवेटली लेकर गया है। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, जिसमें WCR, IFR, सभी तरीके के मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाए हैं। फिर इसके बाद बेटा सेपरेटली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, उसकी जनरल एंट्रीज वो भी मैंने आपको सिखाई है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एक बेटा वीडियो अपलोडेड है, जिसमें एक बहुत ही अच्छे लेवल का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट मैंने आपको बनानी सिखाई है ना। आज एक और कॉम्प्रिहेंसिव लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं, और अगर इससे पहले वाली वीडियोस, इन सब कॉन्सेप्ट्स की, टॉपिक्स के आपने वीडियोस नहीं देखी है मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो, अगर आपको इन सब टॉपिक्स पे बहुत अच्छे लेवल की कमांड बनानी है। देखो बेटा, अब हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन गिवन है, चलो इसको रीड करते हैं। देखो ए और बी हमारे पास बेटा 2 पार्टनर है, रेशो है हमारे पास 5:3। ये बेटा बेसिकली हमारे पास ओल्ड रेशो हो गया। इसके बाद दे एडमिट सी, वो नया पार्टनर लेकर के आए हैं, सी नया पार्टनर आया 1/4 के लिए, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नया पार्टनर आया उसने इक्वली लिया है ए से और बी से। क्या ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे होंगे? तो यहीं से बेटा हमें पता लग गया है कि हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो हमारे पास 1:1 है ना। आगे चलो, फिर उसके बाद बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में सबसे पहले बेटा दोनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज यानी कि WCR गिवन है, और नॉर्मल लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, PF गिवन है। इधर हमारे पास नॉर्मल एसेट्स गिवन है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हमारे पास नॉर्मल, फिर उसी तरीके से एडजस्टमेंट है। तो क्वेश्चन को कहां से कंटिन्यू करना होता है? क्वेश्चन को कंटिन्यू करना होता है हमें ये चेक कर करके कि आपको बनाना क्या है। देखो यहाँ पर लिखा है रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बनानी है, तो बनाते हैं जी रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। देखो हमारे पास जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है। ये हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है बेटा। इसके बाद हमारे पास इस तरीके से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है, जिसमें पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नेम, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नेम आता है। फिर उसके बाद इस तरीके से हमारे पास बैलेंस शीट होती है, जिसमें लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट गिवन होता है, और लास्ट में आप वर्किंग नोट्स इस तरीके से, जहां पे आपकी बैलेंस शीट खत्म हो रही है वहां पे बना सकते हो। सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं वो करते हैं कैपिटल अकाउंट से। किस तरीके से करेंगे? यहां पर बेटा लिखा जाता है हमारे पास बाय बैलेंस BD। सबसे पहले आपको बैलेंस लिखना होता है, जितना भी हमारे पास कैपिटल अकाउंट में बैलेंस गिवन होता है। देखो कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स का बैलेंस गिवन था वो 40,000 और 30,000 हमारे पास गिवन था, तो यहाँ पे आपको लिखना है 40,000, 30,000, और सी का हमारे पास कोई भी कैपिटल का बैलेंस अभी तक गिवन नहीं है, तो हम उसको इस तरीके से डैश कर देंगे। फिर उसके बाद बेटा आपको चेक करना होता है क्या कुछ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज़ है बैलेंस शीट में। इधर चेक करो, इधर चेक करो। इधर हमारे पास WCR गिवन है, तो हम WCR जितना भी हमारा 4,000 का है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन एक कंडीशन होती है कि आपको ये चेक करना होता है कि क्या कहीं पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं गिवन है इस रिजर्व पे, WCR पे। चेक करो जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं पर कोई भी हमारे पास क्लेम नहीं गिवन है, तो हम सीधा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 में, तो यहां पे लिखना है बाय WCR। शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है बेटा, आपको पूरा लिखना होता है। देखो इसमें जो हमारा नेचर होता है ना कैपिटल अकाउंट में, वो क्रेडिट में बढ़ता है और डेबिट में कम होता है, और जो WCR है वो बढ़ रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है, तो हम इधर लिखेंगे, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 2500 और 1500, क्योंकि ये हमारे पास, देखो ये हमारे पास बेटा इस तरीके से था, 4,000 का था, 4,000 का आपको 5:3 में करना है ना। तो यानी कि 5/8 और 3/8 इसको हम बोल सकते हो। 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 5 25 और 5 3 15, यानी कि 2500 और 1500 है ना। अगर आप इसकी जनरल एंट्री करना चाहो तो वर्किंग नोट्स में कर सकते हो, WCR डेबिट टू AB 2500 1500, ओवरऑल 4,000 WCR में, ठीक है जी। आगे चले बेटा, यहां तक का काम सॉर्टेड है। बैलेंस शीट में भी हमने सारी चीजें देख ली। अब चलते हैं अपनी एडजस्टमेंट पे। देखो एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर ए शेयर ऑफ कैपिटल और गुडविल। सी लेकर के आया है, इस बार कैपिटल भी लाया,
गुडविल भी लाया, लेकिन कंबाइंड पैसा बता दिया 30,000। अब हमें इसमें नहीं पता कि 30,000 में से कैपिटल कितने की है, गुडविल कितने की है। अगर हमें पता लग जाए गुडविल कितने की है तो हमारा काम हो जाएगा, हम कैपिटल पता लग जाएगी हमें। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में चेक करो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म was to be valued 3 year purchase of the super profit of last 4 years। कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पे गुडविल निकालनी पड़ेगी फर्म की। कैसे निकलेगी, वो निकलेगी यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला लगा करके। चलो जी गुडविल का फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा, वर्किंग नोट्स में आ जाओ। देखो जी यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला लगाओ। गुडविल का फॉर्मूला है बेटा हमारे पास यहाँ पर सुपर प्रॉफिट से निकालना है ना, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देख लो बेटा, अब ये सेकंड चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट था हमारे पास, जहां पर बेटा जिन बच्चों का ये गुडविल निकालने के जो फॉर्मुलाज है, वो सब जो टॉपिक्स है वो वीक है, वो तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सुपर प्रॉफिट अगर हमें पता लग जाए और नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा हमारे पास 3 है, तो हमारा काम हो जाएगा, हमें गुडविल पता लग जाएगी कि हमारी गुडविल कितनी है। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट का अब फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी। एपी रखो, एनपी रखो और आपका सुपर प्रॉफिट आपको पता लग जाएगा। चेक करो जी यहाँ पर एपी कितना है और एनपी कितना है। क्वेश्चन में एपी गिवन है 20,000, आगे लिखा है नॉर्मल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न्ड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। देखो क्लियरली लिखा है नॉर्मल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न्ड विद द हेल्प ऑफ, के कैपिटल एम्प्लॉयड की मदद से नॉर्मल प्रॉफिट 12,000 है। तो ये हो गया 20 का तो एपी है, 12 का एनपी। 20,000 का एपी, 12,000 का एनपी, तो हमारा एसपी आ गया बेटा 8,000। 12 में से 12 गए तो 20 में से 12 गए तो 8 आ गया ना। सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा, इसको यहां पर रखो। अब अपने सुपर प्रॉफिट को चेक करो जी, यहां पर जब हम रखेंगे तो यह आ जाएगा बेटा 8,000। 8,000 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो 24,000। 8 3 जा 24। 24 बेटा आ गई है मेरी फर्म की गुडविल। अब यहां से हमें सी की गुडविल निकालनी पड़ेगी, है ना। देखो जी ऊपर कर दें इसको, चलो जी सी की गुडविल निकालनी पड़ेगी बेटा। सी का शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा, ये जो हमारे पास 24,000 आया है इसकी सी के शेयर से यानी कि 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने की गुडविल हो गई सी की, 6,000, है ना। सी की जो हमारी गुडविल है वो हमारे पास 6,000 है। देखो सी का ओवरऑल जो सी पैसा लेकर के आया है क्वेश्चन में वो लिखा है 30,000। सी विल ब्रॉट, सी क्या लेकर के आया है बेटा, 30,000 लाया है ओवरऑल, है ना। जिसमें से ये ओवरऑल पैसा लेकर के आया है, जिसमें से 6,000 की हमें पता है गुडविल है, यहां मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 6,000 की गुडविल। तो अब जो 24,000 आया वो क्या है मेरा, 24,000 बेटा मेरी कैपिटल है। सिंपल है, समझ में आ गया। ऐसे है, देखो जी दोबारा चेक करो, इधर चेक करो कि अगर सी 30,000 ओवरऑल लेकर के आया है ना, और इसमें हमारे पास कैपिटल भी है, गुडविल भी है ना। अब हमें पता लग गया कि इसमें से जो गुडविल है वो 6,000 की है, तो 24,000 किस चीज के हुए, 24,000 हमारे पास बेटा कैपिटल के हुए और ये 6,000 हमारे पास गुडविल के हुए, है ना। समझ में आ गया। तो अब यहां से एंट्री बना ले, एंट्री बनाते हैं। चलो जी एंट्री बनाते हैं फटाफट से। दो एंट्री बनेगी यहाँ पर। दो एंट्री क्या बनेगी बेटा, एक तो सबसे पहले तो पैसा लाने की एंट्री क्या है। अब वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा बैंक डेबिट करना है, कैश डेबिट करना है। यहाँ पर चेक करो बैलेंस शीट में क्या गिवन है, क्या कैश गिवन है, बैंक गिवन है, बैंक गिवन है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट से। अगर अच्छा यहीं पर गिवन होता कैश एट बैंक, तो इसका मतलब क्या है कि पैसा बैंक में है, तो बैंक अकाउंट तब भी डेबिट होता है ना। चलो जी एंट्री बनेगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का पैसा लाया, और प्रीमियम फॉर गुडविल। दो चीज है ना। देखो अभी तक हमें पता था कि वो 30,000 का लेकर के आया ओवरऑल, तो 30,000 बैंक में चले गए। अब हमें क्लियरली पता है कि उसमें से 6,000 की तो गुडविल है बेटा, 24,000 की कैपिटल है। सिंपल। एक एंट्री और बनेगी। एक एंट्री और क्या बनेगी बेटा, ये प्रीमियम का पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा, तो यहां पर एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सेक्रीफाइसिंग। देखो क्वेश्चन में हमने चेक करा था स्टार्टिंग में जब रीड करा था कि दो पार्टनर से इक्वली उसने लिया है, इक्वली लिया तो 1:1, तो यानी कि दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहां पर आ जाएगा ओवरऑल 6,000, क्योंकि ये 6,000 प्रीमियम का है ना, और ये ए में और बी में चले जाएगा 3,000 और 3,000 से। क्या इतनी बात क्लियर है। बस अब इन दोनों एंट्री को हमें कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। पहले तो बैंक के नाम से आ जाएगा इधर, यहां पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट के नेम से, सी में आ गया बेटा 24,000, यहां पर लिख रहा हूं मैं 24,000, और फिर ये प्रीमियम का पैसा बाय
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3000 बेटा इसमें और 3000 इसमें, है ना। यहां तक का काम सॉर्टेड है। आगे चले, हम आगे चलते हैं फटाफट से क्विकली। देखो जी, यहां तक का हमने कर लिया बेटा, सेकंड पॉइंट भी हमारा हो गया। आ जाओ फटाफट से क्विकली थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000। देखो दो चीज होती है, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम हुआ हुआ लिखा है, आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि बढ़ा हुआ है, यानी कि ज्यादा लिखा है, आपको उसको कम करना पड़ेगा। यहां पर क्या है, अंडर वैल्यूड है, यानी कि कम हुआ हुआ लिखा है, आपको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा 12,000 से फर्नीचर को। चेक करो जी, देखो ये बेटा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बेसिकली हमारे पास फंडा है वो ये है कि ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है बेटा। ये हमारे पास नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या होता है, नॉमिनल नेचर का मतलब होता है बेटा डेबिट में क्या जाएगा, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, डेबिट में सारे हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जाने वाले हैं, और क्रेडिट में हमारी इनकम्स और गेन्स जाने वाली है। तो यहां पर हम लिखेंगे इनकम्स एंड गेन्स। अगर मैं शॉर्ट में कहूं, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहूं, अगर एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू कम या ज्यादा हो रही है ना, तो हमारे पास उनसे अगर फायदा होगा तो इधर मतलब एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी कम होगी। इधर आ जाओ, अगर मेरा एसेट कम हो रहा है और लायबिलिटी बढ़ रही है तो मेरा नुकसान इधर लिखेंगे। अभी हमारा बेटा फर्नीचर था, दोबारा एडजस्टमेंट पे आ जाओ, देखो चेक करो, फर्नीचर हमारा कम हुआ हुआ लिखा, अब हम उसे इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हमारा फायदा है। 12,000 से बढ़ा रहे हैं, फर्नीचर है कितने का, 20,000। 12 वाला चीज 20 वाली चीज 12 से बढ़ गई तो कितनी हो गई, 32। तो यहां पे लिख लो बाय फर्नीचर 12,000। ये हमारी अंडर वैल्यूड हुई, यानी कि कम हुई भी लिखी थी, अब हम इसको बढ़ा रहे हैं। अब एक्चुअल में है कितने का, 20 का। 20 वाला 12 से बढ़ गया तो 32 का हो गया ना, ये हो गया। तो यहां पे लिख लो 32,000 फर्नीचर, ठीक है ना बेटा। वापस से अपने रिवैल्यूएशन पे आओ फटाफट से क्विकली, सेकंड एडजस्टमेंट पे चलते हैं। इसी में क्या और भी है, और भी है। स्टॉक हमारा रिड्यूस्ड होके हो गया है 13,000। स्टॉक चेक करो कितने का है, स्टॉक है हमारा 15। 15 वाली चीज 13 पे हो गई है, तो कितने से हमारी वैल्यू गिरी, 2,000 से वैल्यू गिर गई। 2,000 से वैल्यू गिर गई तो इधर लिखेंगे टू स्टॉक। 2,000 से बेटा वैल्यू गिर गई है, जितने से वैल्यू कम या ज्यादा होती है वो हमें यहां पर लिखना होता है ना। तो आगे चलें, स्टॉक कितने का हो गया बेटा, स्टॉक हो गया हमारा 13। तो यहां पे लिख रहे हैं हम स्टॉक 13,000, ठीक है ना। ये भी हो गया। आगे चलते हो बेटा, इधर आ जाओ, हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे चलो, पीएफ इज रेज्ड बाय 1,000। पीएफ बताओ एसेट है लायबिलिटी, बेटा पीएफ हमारा देखो लायबिलिटी होता है 10,000। 10,000 का लायबिलिटी 1,000 से बढ़ रहा है, तो यानी कि ये तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो अगेन इधर लिखेंगे बेटा टू पीएफ के नेम से 1,000 से बढ़ रहा है, 10,000 वाली चीज 1,000 से बढ़ रही है, तो 11,000 का हो गया। इधर आ जाओ, इधर लिखेंगे पीएफ को लायबिलिटीज में 11,000। क्या इतनी बात क्लियर है? और चेक करते हैं बेटा यहाँ पे और क्या गिवन है। चलो जी, ये भी हो गया, पीएफ भी हो गया। आगे चलो, क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट 6,000। 6,000 के क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है, अब रिकॉर्ड में लेकर के आ रहे हैं। क्रेडिटर है कितने के, क्रेडिटर हैं 2,000 के, तो 6,000 से बढ़ रहे हैं, तो अगेन बेटा हमारा फायदा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख लो टू क्रेडिटर्स, नुकसान ही होगा, 6,000 से बढ़ रहे हैं, तो 6,000। 2,000 वाले क्रेडिटर 6,000 से और बढ़ गए, तो कितने हो गए बेटा, ये हो गए हमारे पास 8,000। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 8,000 के हमारे क्रेडिटर्स, है ना। अब बेटा हमने सारी चीजें रिवैल्यूएशन में लिख ली है। जो फाइनल और अंतिम हमारा स्टेप होता है वो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखना कि उसका फायदा हो रहा है उसमें हमें या नुकसान हो रहा है। चेक करो जी, ये हमारी नुकसान वाली साइड, ये हमारी फायदे वाली साइड। कौन सी साइड ज्यादा बैठ रही है, इधर 12,000 है, इधर 6, 1 और 1 2, यानी कि 6, 7, 8, 9, 9,000 और 12,000, यानी कि हमारा फायदा ज्यादा हुआ है। तो हम इधर लिखेंगे हमारा 12,000 टोटल आ रहा है, यही टोटल इधर लिखेंगे, और इसमें से 3 खर्चे घटा देंगे बेटा ये, यानी कि हमारा कितना बच गया है, ये बच गया है 12 में से 9 गए तो 3। ये है बेटा मेरा प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए और बी, ये हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा। सी तो बेटा नया पार्टनर आया, उसको तो नहीं मिलेगा, वो तो नया पार्टनर है ना। रेशो थी हमारे पास 5:3। जब हम इसको 5:3 में करेंगे, ये आ जाएगा बेटा बेसिकली 3,000 इंटू 5 डिवाइड बाय
डिवाइड बाय 8 तो 1875 ये आ रहा है हमारे पास 1875 और दूसरा आ जाएगा 1875 ये आ रहा है 1125 ठीक है ना 1875 और 1125। अब ये बेटा बेसिकली जो हमारा प्रॉफिट आया अब हमें इसे किस अकाउंट में ले जाना होगा, इसे हम ले जाएंगे इससे नेक्स्ट जो बना हुआ है यानी कि हमारा कैपिटल अकाउंट 1875 1125। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1875 1125। ये बेटा बेसिकली मेरा प्रॉफिट है। किस अकाउंट का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो प्रॉफिट। लॉस होता तो इधर, क्योंकि उससे पार्टनर को देना पड़ेगा, ये मिल रहा है क्योंकि क्रेडिट में बढ़ता है ना जी। तो सारी चीजें बेटा अभी तक लिख ली है, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है। लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप और फाइनल स्टेप है इसका टोटल, इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। चलो जी करें फटाफट से। ये बेटा होगा हमारे पास, टोटल कर लेंगे। देखो इधर तो 24,000 आ रहा है, 24,000 इसका चेक करो। ये हो गया हमारे पास बेसिकली 30,000, 30 31 31 और 3 34 34,500 प्लस 1125 ये हो गया 35,625 35,625। इधर आ जाओ, इधर है हमारे पास 42 42 और 3 45 यानी कि 45,500 में आपको जोड़ना है बेटा 1875। तो ये आ गया 47,375 47,375 ठीक है ना। ये टोटल अब आपको इधर लिखना पड़ेगा बेटा 47,375 और 35,625 और 24,000 है ना। ये आ गया बेटा हमारा बेसिकली बैलेंस कैरीड डाउन। क्या है ये, बैलेंस सीडी आ गया, क्योंकि ओपनिंग हमारा बीडी होता है और क्लोजिंग हमारा सीडी होता है ना। ये बैलेंस बीडी सीडी आ गया। अब हम इसको इधर लिख लेते हैं 47,375 ये आ गया 35,625 और 24,000 है ना। अब ये जो बेसिकली हमारा बैलेंस आया, अब हमें इसे कहाँ पे ले जाना पड़ेगा बेटा, इसको हम ले जाएंगे बैलेंस शीट में। देखो जो इससे जस्ट बाद बनता है ना उसमें आपको ले जाना होगा, जैसे कि रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में जो भी हमारा कैरीड डाउन आएगा अब वो कहाँ जाएगा, हमारा इधर बैलेंस शीट में। यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएगा बेटा, यहाँ पे जाएगा हमारे पास कैपिटल्स के नेम से। तो कैपिटल्स हम लिख लेंगे, कैपिटल्स इंटरनल ए बी सी। देखो एक ऑप्शन है या तो आप अंदर लिख करके टोटल करके बाहर करो, या आप डायरेक्ट भी बाहर लिख सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है ना। चलो जी लिखते हैं इसको। कितना था, ये था सी का तो था आई थिंक 24,000 है ना। इनका चेक कर लेते हैं, इनका है बेटा 47,375 47,375। बी का है 35,625 35,625। इनका टोटल कर लेते हैं बेटा एक बार है ना। ये आ जाएगा हमारे पास 35,625 प्लस 24,000 1,07,000 1,07,000। और इधर का अगर मैं टोटल करूं तो बेटा हमारे पास 1,07,000 में आपको जोड़ने हैं 19,000, तो ये आ गया 1,26,000 1,26,000। अब बेटा लास्ट स्टेप क्या करना होता है, देखो दोबारा से ना अपने इस क्वेश्चन में आओ यहां पर और चेक करो जो भी ऐसी चीज है जिसमें हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी, इनको एज इट इज लिखना पड़ेगा। देखो इधर से चलो, हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था वो हमने लिख लिया, वो आ गया। WCR बढ़ चुका था, क्रेडिटर हो गया, PF हो गया। इधर आओ, इधर है बेटा हमारे पास बेसिकली फर्नीचर हो गया है, स्टॉक हो गया, मशीनरी और डेटर है। मशीनरी 30,000, डेटर 15। मशीनरी 30,000, मशीनरी 30,000, डेटर्स बेटा 15,000। डेटर्स हमारे पास 15,000 है। और एक बेटा बैंक का भी बैलेंस गिवन है। बैंक का जो हमारा बैलेंस गिवन है, देखो बैंक का यहां पर बैलेंस गिवन है बेटा 6,000, लेकिन हम 6,000 नहीं लिखेंगे, हम 6,000 इंटरनल लिखेंगे। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं 6,000 और 6,000 में कुछ प्लस भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो इधर चेक करो ना, वो हमारे पास जो नया पार्टनर था वो 30,000 लेकर के भी तो आया। 24 हमारे पास कैपिटल के, 6 हमारे पास गुडविल के, तो 30,000 अब इसमें प्लस भी होंगे और प्लस 30,000। अगर इसमें से कुछ विड्रॉन होता तो वो माइनस हो जाता है ना, प्लस 30,000। तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये हो गया है 36,000। बस लास्ट एसेट साइड का टोटल करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सही है। चलो जी चेक करते हैं। 32,000 प्लस 13,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 और प्लस 36,000। बेटा बिल्कुल 1,26,000 ही आ रहा है और हमारी बैलेंस शीट
फाइनली मैच हो गई है, जो कि अधिकतर बच्चों की मैच नहीं हो पाती है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप चीजों पे नहीं चलते हैं। तो मेरे साथ साथ दोबारा एक बार रिकैप करो। देखो सबसे पहले तो बेटा आपको बैलेंस लिखना है। दूसरी चीज ये होती है कि आपको देखना होता है क्या कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, उस पर कोई एडजस्टमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग कर दो। तीसरी चीज कैपिटल और गुडविल, उसकी एंट्री करो। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाओ। यहां पर सारी चीजें लिखने के बाद साथ साथ जो भी इसकी वैल्यूज है वो बैलेंस शीट में लिखते चलो ताकि वो भी चलती रहे। लास्ट में प्रॉफिट या लॉस निकालो। यहां पर अपना प्रॉफिट या लॉस लिखो। इस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा कैरी डाउन करो। कैरी डाउन करने के तुरंत बाद जो भी कैपिटल का बैलेंस है यहां लिखो और लास्ट जिस भी चीजों पे एडजस्टमेंट नहीं करिए वो एडजस्टमेंट करो, बैंक में प्लस करो और लास्ट हमारी बैलेंस शीट का टोटल करना है और फाइनली हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप बेटा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर के आने वाला हूं जहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे एडमिशन के कॉम्प्रिहेंसिव लेवल के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।